अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो यौ सम्भूत्याहुमृताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विगच्छते सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सः विनाशेन मृत्युं कृत्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते। जैसा कल हमने देखा, ये तीन मंत्र जो है उपनिषद के, यह पहले तीन मंत्रों के अर्थ के ब्रह्मांड रूपी विश्लेषण है। जैसे अविद्या और विद्या के अर्थ पिंडांड से संबंधित है, वैसे ही संभूति और असंभूति ब्रह्मांड से संबंधित उपासना के अर्थ है। और उपनिषद की विचार और आज्ञा यही है कि हम असंभूति और संभूति को अलग अलग समझ करके उपासना न करें। आध्यात्मिक पथ में हमारे बहुत बड़ी भूल यही है कि जगत को ईश्वर से अलग मानना और अपने को जगत से अलग मानना। जब तक हम अपने को जगत से अलग मानते हैं, तब तक अविद्या और विद्या का समन्वय रूपी उपासना नहीं हो सकता। पहला तीन मंत्रों की उपदेश यही है कि अपने को जगत से अलग नहीं माने, और दूसरे तीन मंत्रों से हमको विदित होता है कि जगत को ईश्वर से अलग नहीं माने। ये बहुत प्रधान मंत्र है। ये 6 मंत्र उपनिषद की उपासना के तत्व बहुत सूत्र रूप में बताया गया है। जैसे अपने व्यक्तित्व को जगत से समन्वय करके हम अविद्या और विद्या का उपासना दोनों ठीक ढंग से करना है। अपने को जगत की दृष्टा केवल नहीं समझे और जगत को अपना विषय न समझे, ये गलत ख्याल है। आप जगत के अंदर अंतर्भूत है, समन्वित है, ये आपका विषय नहीं है, आपसे बाहर नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर से बाहर जगत नहीं है। ये दो महान तत्व है जो हम सीखते हैं इन मंत्रों के द्वारा। अच्छा, अभी असंभूति का अर्थ जगत की कारण प्रकृति, सत्व रजस तम, इन 3 गुणों की साम्यावस्था जिसको हम कहते हैं। कुछ लोग, कुछ उपासक ऐसे हैं, वह केवल जगत की कारणभूत तत्व का उपासना करते हैं। जैसे हमने कल बताया, तांत्रिक, शाक्त उपासक इत्यादियों की भावना इस प्रकार की है। और इसमें एक गलती यही है कि शक्ति को शक्त से अलग मानना। जब शक्त और शक्ति अभिन्न है, तो शक्ति की उपासना की सवाल ही उठता नहीं, वो शक्ति का नाम ही नहीं आता उधर, क्योंकि वो अभिन्न माना गया। जब आप इनको दोनों को अलग अलग समझ लिया, असंभूति और संभूति को अलग मान करके आप भेद भावना उत्पन्न किया। जहां भेद नहीं है वहां भेद का उत्पन्न करना जो है, ये हमारे चेतना में एक त्रुटि है, एक किस्म की कमी है। केवल असंभूति या जगत कारणभूत मूल प्रकृति की उपासना करने से फल क्या होगा? फल यही है कि आप प्रकृति लय होकर के प्रकृति में लीन हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति में लीन हो जाना मुक्ति नहीं है, मुक्ति और प्रकार की है। चेतना और उसके विषय को अलग समझना जो है, यही संभूति को असंभूति से अलग मानने का अर्थ है। जैसा हमारे व्यावहारिक जीवन में हम अपने वैयक्तिक शरीर अंतर्गत चेतना को बाह्य जगत से अलग मान करके कर्म में फंस जाते हैं। सकाम कर्म का कारण यही है। आप सकाम कर्म में क्यों लगे रहते हैं? कारण यही है कि अपनी चेतना को जगत रूपी विषय से अलग मान लिया है, इसलिए उसको अपना काबू में रखना चाहते हैं, उसको पा करके उनको भोगना चाहते हैं। लेकिन यह अज्ञानवशतः आपके कार्य है। जैसा
इस अज्ञान के द्वारा आप विषय जगत रूपी विषय को अलग समझ करके काम कर्म में लगे रहते हैं और इस कारण से कर्म का फल को भोगना पड़ता है और कर्म का फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड की दृष्टि में भी विश्व चेतना जो है उसको आप विश्व रूपी सृष्टि से अलग समझने से फिर जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म से बच नहीं सकते। यह पुनर्जन्म रूपी मृत्यु को अंधकार बोलता है इस उपनिषद। अंधम तमा माने अज्ञान में फंसना और संसार रूपी अज्ञान में जन्म लेना भी अज्ञान की एक स्वभाव है, स्वरूप है। न आप केवल जगत की तरफ जोर देना है, न विश्व से या सृष्टि से अलग समझा हुआ ईश्वर की जो ऊपर अब जोर देना है। हम दो प्रकार की गलती कर सकते हैं। ईश्वर को जगत से परे समझना, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। ईश्वर ट्रांसेंडेंट नहीं है, वो जगत से बिल्कुल ही ऊपर नहीं, और उनको बिल्कुल ही अलग समझना जो है वो उनको संभूति समझना, असंभूति से अलग। असंभूति केवल विश्व का नाम है, सृष्टि रचना की नाम है, उसकी स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में जगत को चैतन्य से, विश्व चैतन्य से अलग मानना असंभूति का लक्षण है। और उस चैतन्य को इससे अलग मानना संभूति का मतलब है, अर्थ है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारे उपासना में हमारे कर्तव्य क्या है, किस प्रकार का उपासना हम करना है। जैसा कल हम आपके सामने रखने के लिए प्रयत्न किया है कि उपासना के समय यदि आप ईश्वर को इस जगत से अलग समझ करके ध्यान करने लगे, तब आपको ईश्वर से उस प्रकार की मदद नहीं मिलने की है जैसे आप चाहते हैं। जैसे आपकी भावना ईश्वर की तरफ है, उसी प्रकार की भावना ईश्वर का भी है आपकी तरफ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, सर्वं तम परागात् योऽन्यत्रात्मनः सर्वं भेदा। ये वचन है याज्ञवल्क्य महाराज की बृहदारण्यकोपनिषद में। जिस चीज को आप अपने से बाहर समझते हैं, अलग समझते हैं, वह भी आपको उसी प्रकार से देखेगा। जैसे आपके वर्ताव दूसरों की तरफ है, वैसे ही दूसरों के वर्ताव आपकी तरफ है। ये बहुत खास बात है, जानने लायक। और ईश्वर भी इसी प्रकार के हैं। जैसे आप ईश्वर को सोचेंगे, मानेंगे, जिस प्रकार की भावना प्रकट करेंगे उनके तरफ, उसी प्रकार की भावना ईश्वर का भी होगा आपकी तरफ। जब ईश्वर आपसे अलग है, आप भी ईश्वर से अलग है। ईश्वर से कुछ नहीं मांगे आप, कुछ नहीं मिलने का है, क्योंकि आप अलग मान लिया है, फिर क्या मिलना उनसे, उस फॉरेनर मान लिया उसको। वैसे ही जगत को भी ईश्वर से अलग मानना गलत है। ये उपनिषद कहती है, इनको दोनों को समन्वय करो। व्याख्याकार शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य इत्यादि उनकी कहना है कि केवल असंभूति या प्रकृति की उपासना के द्वारा आप प्रकृति लय होकर के पुनर्जन्म लेंगे। इसलिए इसको अंधकार माना गया है। अंधं तमः प्रविशन्ति अविद्या असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तम यौ संभूत्यामृताः। और हिरण्यगर्भ रूपी ईश्वर जो असंभूति से अलग माना गया है, एक खास बात है जानने, इनके उपासना करने से अष्ट ईश्वरीय अणिमादि सिद्धि को आप पा सकते हैं, लेकिन आपको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति अर्जुना, वहां जाने से भी फिर आएंगे आप, क्योंकि सकाम रूपी उपासना किया है। और अष्ट सिद्धि को पाने से एक प्रकार की अहम भावना भी पाएगा हो सकती है। आचार्य शंकर कहते हैं जरा सा अहंकार सूक्ष्म रूप में भी रह सकता है, क्योंकि आप बहुत शक्तिमान बन गए हैं। और शक्तिमान में हूं ऐसी भावना होना जो है, ये भी एक प्रकार की भूल है, क्योंकि आप शक्तिमान तब हो सकते हैं जब
जिसके तरफ आप शक्ति का प्रयोग करेंगे वो आपसे बाहर हो, अलग हो, तभी शक्ति की मतलब होती है। अपने तरफ शक्ति थोड़ी दिखाता कोई। शक्ति तब प्रकट करते हैं जब आपसे बाहर कुछ हो। देखो पहले से ही आप गलती कर रखा है, आपके मूल आधार ही गलत है। क्यों? क्योंकि अपने से बाहर एक जगत है, व्यक्ति बहुत है, समाज है, ऐसे इत्यादि आपके मन में भावना है। इसकी वजह से ही शक्ति पाना चाहते हैं आप। अगर आप अपने चेतना को जगत से समन्वय कर दिया है, उसको अपने चेतना से अलग बाह्य रूपी विषय नहीं माना है, तब शक्ति की सवाल नहीं उठती। अष्टैश्वर्य और अणिमा सिद्धि का मतलब क्या है? इसलिए केवल विषय से अलग किया हुआ चेतना का उपासना भी न करो और चेतना से अलग किया हुआ विषय का भी उपासना मत करो। चेतना से अलग माना हुआ विषय जो है वो असंभूति है और विषय से अलग माना हुआ चेतना जो है वो संभूति है। ये दोनों गलत प्रकार की उपासना है। Neither the subjective consciousness is different from the object, nor the object is different from the subjective consciousness. इसका समन्वय क्या है? अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद, दोनों का फल अलग अलग है, इसलिए आप इसमें मत फंसो। ये शिशुराणाम ये नस्तद्विजश्री पूर्वजों का कहना ऐसा है। यह संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सह, जैसी अविद्या विद्या का लक्षण दोनों बराबर जानना चाहिए, जान करके ज्ञान के आधार पर कर्म करना चाहिए, इसी अविद्या विद्या का लक्षण बताया गया है। इसी प्रकार अभी यहां कहते हैं कि विश्वव्यापक विषय जो जगत रूपी हमारे सामने है, इसका समन्वय विश्वव्यापक चेतना से करो। वास्तविकता में ईश्वर की स्वभाव ऐसी है, ईश्वर की सत्ता जगत सत्ता से अलग नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, ये मानव बुद्धि, मानव की मनोविकार और विज्ञान इस प्रकार का है, वो कभी भी इसको मानता नहीं। हमारे कभी मन में इतनी है कि किसी भी मेहनत से हम नहीं समझ सकते हैं कि चेतना और विषय में कोई समन्वय है। अगर ऐसा होता तो इतना झगड़ा दुनिया में होते ही नहीं था। इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने से अलग मान लिया हर एक चीज को, इसलिए धोखाबाजी चल रहा है, गड़बड़ी है। मृत्यु भी इसी कारण है। इस मृत्यु से बचने के वास्ते एक ही उपाय है, विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूति अमृतम अश्नुते। विनाश माने ये मूल प्रकृति है, जहां सब कुछ नाश हो जाता है, कार्य जाकर कारण में लय हो जाता है, इसलिए उसको विनाश माना गया है। और शंकराचार्य जी का अर्थ और कुछ है, बात बताएंगे। विनाश इसलिए है कि वहां सब कुछ का नाश है, जो भी उधर जाता है फिर वापस नहीं आता। कारण में लय होने के कारण, हर एक कार्य कारण में लय होने की वजह से कारण को, परम कारण को, मूल प्रकृति को विनाश माना गया। इसकी उपासना से मृत्यु से पार हो सकता है, जैसे अविद्या का उपासना से मृत्यु पार हो सकता है। किस प्रकार की मृत्यु? यहां फिर मृत्यु का अर्थ है पुनर्जन्म। संसार चक्र में फिरते रहने के लिए अज्ञान या अंधकार कहा गया है। अगर अज्ञान नहीं होता तो पुनर्जन्म नहीं लेते। पुनर्जन्म से बचने के लिए उपाय यही है कि पुनर्जन्म का कारण से बचना। When you get over the cause, you get over the effect also. मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु से परे होने के लिए, पुनर्जन्म नहीं लेने के लिए उपाय क्या है, उसका कारण जानो पहले। अगर बीमार नहीं होना चाहिए, बीमारी हटने के लिए उपाय क्या है, बीमारी क्यों होता है, बीमार क्यों हो रहे आप, इसका कारण जानो। अगर कारण का इलाज कर दिया फिर कार्य अपने आप चले जाएगा। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण कौन सा है? क्यों पुनर्जन्म लेते हैं आप? कौन आपको दबा रहा है? कौन फेंक रहे संसार में? आप ही, अपने आप ही जानबूझ करके यहां आना चाहते हैं। कोई ईश्वर थोड़ी फेंक रहा है आपको संसार में, ऐसा बात नहीं है। आप ईश्वर आपका दुश्मन थोड़ी है। आप जानबूझ करके यहां आना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप आते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन साथ साथ मन में यह कामना भी है कि हम दुख में न पड़े। पुण्य से फलम इच्छन्ति,
पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः न पापम फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल को आप चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते, और पाप का फल को चाहता नहीं लेकिन जानबूझ करके पाप करते हैं। देखो, फल की कामनाएं हैं लेकिन ड्यूटी करने की कोई इच्छा नहीं। वैसे ही संसार में हम फंसना नहीं चाहते, दुख भोगना नहीं चाहते, लेकिन इस दुख का कारण जो है इससे अलग नहीं होना चाहते, उसको पकड़ रखा हमने। दुख के कारण संसार में आने के मूल बीज जो है यह विषय कामना। विषय कामना की वजह से हम पुनर्जन्म लेते हैं, और विषय कामना उत्पन्न होने के कारण क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या काम कर्म ये तीनों साथ साथ रहते हैं। आप विषय भोग के लिए प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विषय को पाने की इच्छा है। विषय को पाने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई अंदर? आप विषय के तत्व को ठीक से नहीं जाना, अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या के कारण काम उत्पन्न हुआ है, काम के द्वारा कर्म का उत्पत्ति हो रखी है, और इस कर्म की वजह से उसकी फल को आपको भोगना पड़ता है, जन्म लेते हैं आप। देखो, आप पुनर्जन्म का कारण कौन है? आप ही बन गए। इसलिए उपनिषद आदेश देती है कि हम ऐसे उपासना का अभ्यास करें रोज जिसके द्वारा हम विषय कामना से बचें और साथ साथ अपनी चेतना में स्थित रहे। साधना दो प्रकार का है, एक वैराग्य होते हैं, एक अभ्यास बोलते हैं। वैराग्य तो कौन चाहिए? अभ्यास से कौन चाहिए? वैराग्य अभ्यास वैराग्य विषय से हटना वैराग्य है, चेतना में स्थित रहना अभ्यास है। ये दोनों का अभ्यास रोज करना पड़ेगा। और विषय से हटना दो प्रकार के हैं, पिंडांड में और ब्रह्मांड में, दोनों स्थल में अभ्यास वैराग्य होना चाहिए। वैयक्तिक विषयों से हटना, मन को हटाना, यह अविद्या और विद्या समन्वय रूपी उपासना के लक्षण है। और विश्वरूपी विषय सामने जो है, हमारे सामने सृष्टि रूपी जो है, इससे मन को हटा करके विश्वव्यापी चेतना में स्थित रहने की अभ्यास करना जो है, यह दूसरी लक्षण है उपासना। कल मैंने बताया था आपको, यह ऐसी एक विद्या है, वैश्वानर विद्या जैसे कहते हैं, छांदोग्य इत्यादि उपनिषदों में इसका वर्णन है। यह केवल इतना ही है, असंभूति और संभूति का जोड़ना बस। वैश्वानर नाम तो आता नहीं यहाँ ईशावास्य उपनिषद में, लेकिन उसका अर्थ यही है। जब असंभूति और संभूति को आप जोड़ लिया तब वैश्वानर को आप जान लिया। अगर आप उसको अलग अलग मान लिया, फंस गए आप, दुख भोगना पड़ेगा। इन दोनों की समन्वय से विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूति अमृतमश्नुते, मृत्यु से पार होना और अमृतत्व को पाना एक ही चीज है। ये पहले हमने बताया था। To be disease free and to be healthy are identical almost. Not to be asleep and to be awake mean one and the same thing. इसी प्रकार मृत्यु से बचना, मृत्यु से पार होना और अमृतत्व को पाना, ये एक ही चीज है। विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूति अमृतमश्नुते। संभूति उपासना और असंभूति उपासना के समन्वय के द्वारा आप पुनर्जन्म रूपी मृत्यु से बचेंगे और ईश्वर साक्षात्कार रूपी अमृतत्व का अनुभव करेंगे। ये दोनों उपासना जो है इन 6 मंत्रों में बताया गया है, समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल बात है, आपके दिमाग में बैठने लायक चीज नहीं है। ये बहुत कठिन उपासना है, क्योंकि हम इसमें अभ्यस्त नहीं है। इसी के वास्ते गुरु उपदेश की आवश्यकता है। ऐसे कोई उपासना न करे ना समझ करके। अगर कोई गलती किया
इसकी असर बहुत खराब होती है। यही छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि 6 ब्राह्मण थे, वो उपासना करते थे इसी प्रकार की, और कुछ गलती थी उसमें, वो सोचे क्या है, कुछ गड़बड़ी है कि मन में शांति नहीं होती इतना उपासना करने से भी, किसी से आके पूछे या पूछे, किससे पूछना है। वो ऐसे सोचे सोचे उस देश के राजा अश्वपति था, वो बहुत बड़ा विद्वान था और आत्मज्ञानी था, वैश्वानर उपासना करता था। तो 6 ब्राह्मण जाके पूछे, महाराज हम आपके पास आए हुए हैं भिक्षार्थी रूप में। और ये राजा ने सोचा ये ब्राह्मण लोग है, भिखारी होगी, ऐसे कुछ धन के वास्ते आए होंगे। कहा कोई बात नहीं, कल आ जाइए, कुछ जो भी है दे देंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं। ये ब्राह्मण लोग ने कहा हम लोग ऐसे धन के वास्ते नहीं आए हैं, ज्ञान भिक्षा के वास्ते हम आए हैं, आप जो चीज जानते हैं उसको बताइए हमको। अरे भाई, आप कोई ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम कैसे बताएंगे कोई भी चीज, हम गुरु थोड़ी बन सकता है। ना ना ना, हम ब्राह्मण रूप में नहीं आए यहाँ, हम तो शिक्षा पाने के वास्ते चेले होकर के आए हुए हैं, शिष्य रूप में आए हुए हैं। हमको ब्राह्मण मत मान लीजिए आप तो गुरु है, हम चेले हैं, हम जानते नहीं कुछ गलती है हमारे उपासना में। ठीक है, देखेंगे आप कल सुबह आना। सुबह आइए, हाथ में समित पानी होकर के आप प्रणाम किया, कितना नम्रता देखो, ब्राह्मण होने से भी। ब्राह्मण नहीं थे वो लोग, बहुत समझदार, बहुत उपासना किए हैं, फिर भी कुछ मन में शांति नहीं थी किसी गलती की वजह। अश्वपति महाराज ने पूछा, हर एक मनुष्य, हर एक शिष्य से तुम क्या करते हो, क्या उपासना करते हो, कैसे ध्यान कर रहे हो। एक ने कहा मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे ने कहा दूसरी बात, तीसरी 6 लोग थे और 6 प्रकार की उपासना के लक्षण बताए, हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब हर एक ब्राह्मण जो था वो किसी चीज को वैश्वानर या आत्मा मान करके ध्यान करता था। और अश्वपति ने कहा ये बहुत गलत बात है, आप गलती कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास अब तक इस टाइम पर नहीं आते, बहुत भारी एक आपत्ति आप पर पड़ने था। किसी का टांग टूट जाते, आंख जले जाते, कान निकल जाते, सिर फट जाते। अरे भाई, आप लोग अच्छे ठीक टाइम पर आए हमारे पास। पूरा गलत है आपका उपासना, पूरा गलत है। अरे भाई, इसलिए माया बोला हम लोग माफ करना। वे लोग 2 गलती करते थे ध्यान में, 2 गलती। एक तो आत्मा को ऐकदेशिक मानना, मतलब किसी एक रूप में सीमित है ऐसा समझना, केवल सूर्य का उपासना करे, वो आत्मा सूर्य ही है और तो बाहर कुछ नहीं है समझना। ऐसे ही किसी इष्ट देवता को एक देश में स्थित करके उपासना करना और उसको विश्वव्यापी नहीं मानना, एक गलती है। और दूसरी गलती है दृष्टा से दृश्य को अलग समझना। ये जो इष्ट देवता आपका है वो दृश्य है आपका, उसको अपने चेतन से अलग मान लीजिए, ये दूसरी गलती। एक तो उसको ऐकदेशिक मानना और दूसरे उसको बाहर मानना अपने। ये दोनों गलती हर एक आदमी किया था। ये अश्वपति कैकेयी महाराज ने कहा ये सच्चा उपासना नहीं है। फिर वो एक लक्षण बताया विश्वामित्र का, मुंडक में भी आया था, आपने भूल गए होंगे अभी, थोड़ा सा जरा सा एक मंत्र में इसका वर्णन आता है। अग्नि मूर्धा चक्षुर्चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वा विवृताश्च वेदा वायु प्राण हृदय विश्वस्य पद्भ्याम पृथ्वी शेष सर्वभूतांतरात्मा। ये सर्वभूता अंतरात्मा का लक्षण मुंडक उपनिषद में भी एक श्लोक में आया हुआ है, इधर छांदोग्य में थोड़ा विस्तार है। ऐसी बहुत सूक्ष्मता रूप से इस विद्या की वर्णन अश्वपति राजा इन ब्राह्मणों को बताया। देखो कितना कठिन बात है, वो 6 ब्राह्मण इतना ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी चेले होकर के उधर सेवा करने के लिए गए उनके पास। ये पुस्तक पढ़ के, किताब पढ़ के, थोड़ा सा सुन करके ऐसे उपासना नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अच्छे तरह से समझ लिया और इसका अभ्यास किया, ये आपके बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर आप गलती कर दिया तो बहुत खराब बात है। इसलिए उपदेश के बिना, गुरु उपदेश के बिना ऐसे उपासना करना नहीं चाहिए।
और उपदेश लेकर के अभ्यास करना चाहिए। करने से जरूर ऐहिक और पारत्रिक भला जरूर होने वाला है। इस उपासना के फल यही है कि यहाँ भी आप सुखी रहे और आगे भी सुखी रहे, कभी भी किसी प्रकार के दुख आप में नहीं आने वाला है, आप महान बनेंगे सच्चा रूप में। यही इस उपासना का लक्षण है। भगवान की जय।